तो जैसा अमृत राज ने बताया कि इस बार सीवान में जो मुकाबला है वो दो खवातीन के बीच में है। एक तरफ महागठबंधन की उम्मीदवार हिना शहाब हैं, शहाबुद्दीन की अहलिया, और दूसरी तरफ कविता सिंह है जो एनडीए की तरफ से हैं। हालांकि बीजेपी ने 2014 में वहां जीत हासिल की थी, 2009 में वहां जीत हासिल की थी, लेकिन जिस कैंडिडेट ने जीता था 2009 और 2014 उस कैंडिडेट को बीजेपी ने इस बार वोट वहां सीट नहीं दी है। अब वो कैंडिडेट है ओम प्रकाश यादव। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगर यादव एनडीए के खेमे की तरफ अगर कैंडिडेट नहीं है तो हो सकता है कि MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो इंटैक्ट हो जाए और हिना शहाब के फेवर में चला जाए, जैसा अमृत आनंद कह रहे थे। आजमगढ़ से हमारे नुमाइंदे राजीव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या सूरत हाल है आजमगढ़ की? काफी जो है वहां पर फोकस है उस सीट को लेकर। आप ये बताएं कि वोटिंग टर्नआउट कैसा दिख रहा है और क्या लग रहा है आपको कि मौसम का वहां असर भी है क्या? अगर बात आजमगढ़ की करें तो आजमगढ़ BVIP सीट है, क्योंकि यहाँ से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में है और उनके टक्कर देते नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ। क्योंकि जो ये सीट है ये आजादी के बाद से शुरुआती दौर में कांग्रेस और बाद में सपा बसपा का इस सीट पर दबदबा रहा है और इन्हीं के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। हालांकि 2009 में बीजेपी को इस सीट से जीत चखने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद फिर सपा संरक्षक 2014 में यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। हालांकि उस दौरान जो बसपा प्रत्याशी थे गुड्डू जमाली, वही इस बार अखिलेश यादव के प्रस्तावक हैं। और अगर फिलहाल मतदान की करें तो अब तक आजमगढ़ में 34.80% मतदान हुआ है। बहुत खास मतदान तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका बड़ा कारण यह भी है कि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि इस वक्त हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आके आपको दिखाएं कि वो इस वक्त यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मतदान करके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो लोगों के आने का सिलसिला है, जो मतदान की रफ्तार है वो धीरी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जब करीब 3 बजे के बाद जो ये रफ्तार है एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी और जो ज्यादा से ज्यादा पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पर मतदान होगा। लेकिन अगर बात यहाँ के मुद्दों की करें तो क्योंकि लगातार खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से मैदान में है, तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा विकास का रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद से आजमगढ़ को जोड़ा गया वो भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि चाचा क्या मुद्दा है यहाँ का मुख्य। यहाँ का मुख्य मुद्दा था तो हमारा विकास। तो आजमगढ़ में जब सपा जीतती है तो भी हमारा विकास होता है, अन्यथा और कोई आता है तो कोई विकास की बात यहाँ नहीं करता। इसके बाद आया ही कौन? सपा बसपा और कांग्रेस के अलावा कौन आया? कोई तो नहीं आया, मगर यह है कि आजमगढ़ सपा ही का गढ़ है। ये जो है आजमगढ़ ये सपा ही का गढ़ है। इसका मान के चलिए कि यहाँ तरक्की जो भी होगी हमारी वो सपा ही की बनिस्बत हो सकती है। आपको क्या लगता है कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं आजमगढ़ में? युवा क्या चाहता है इस सरकार से, अखिलेश जी से, या जो भी यहाँ पर उम्मीदवार जीत रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो है हम लोग को रोजगार मिले, हम लोग रोजगार का मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य मुद्दा है आजमगढ़ का? किन मुद्दों को ध्यान में रख के जनता वोट कर रही है? आजमगढ़ को जो है विश्वविद्यालय चाहिए था जिसको योगी जी ने दे दिया है। इससे बहुत हम खुश हैं और ये मोदी जी की जो योजनाएं हैं सबके लिए चलती हैं, कोई किसी वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं चलती हैं। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पे उन्होंने विकास किया है यहाँ पे, चाहे बनारस हो चाहे आजमगढ़ हो, कहीं भी उन्होंने किया है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो आजमगढ़ है इसकी कभी पहचान कला और साहित्य के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि कैफी आजमी भी इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं, इसी शहर के रहने वाले थे। उन्हीं के नाम पर आज भी कैफियत एक्सप्रेस चलाई जाती है, चलती है। ऐसे में एक बार फिर जो बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से आजमगढ़ का नाम आतंक से जुड़ा, लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां थी देश भर में, बाटला हाउस कांड के बाद लगातार अगर कोई घटना होती थी तो आजमगढ़ में भी छापे मरते थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है और यहाँ की एक बार फिर से इतना बड़ा हाई प्रोफाइल सीट होने के बावजूद यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं है, कोई रोजगार के साधन नहीं है। लगातार जो राजीव, दो सवाल यहाँ काफी अहम है। एक तो सवाल ये है कि क्या इस बार 2014 में जब वहां से मुलायम सिंह यादव जीतते हैं, इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं खुद अखिलेश यादव हैं। जाहिर है बीच में इन दोनों के बीच थोड़ा मनमुटाव भी हुआ था। मुलायम सिंह यादव भाई के साथ जाएंगे कि बेटे के साथ जाएंगे, इसको लेकर भी चर्चा हुई थी। तो क्या वहां एक तो ये फैक्टर है कि क्या उसी तरह से लोग जो हैं उन्हें अपना लेंगे आजमगढ़ में जैसे मुलायम सिंह यादव को अपनाया था? पहला सवाल। दूसरा सवाल काफी अहम है कि निरहुआ जो है दिनेश लाल यादव, क्या बीजेपी या एनडीए की ये कोशिश है यादव वोट बैंक को डेंट करने की? तो क्या ये एक मतलब
चिंता की बात है, फिक्र की बात है अखिलेश यादव के लिए? देखिए, यकीनन सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि जिस तरह से, जैसा आपने कहा कि 2014 में जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस सीट से लड़े थे, तो अगर उनके ही बयानों की बात करें तो उन्होंने यहां से चुनाव जीतने के बाद सफाई महोत्सव से जुड़ी एक बैठक में कहा था कि भले ही हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता हो, लेकिन हमारे ही परिवार के लोगों ने, शिवपाल यादव ने, रामगोपाल यादव ने और धर्मेंद्र जैसे पारिवारिक सदस्यों ने ही आजमगढ़ में मेहनत की, जिसके कारण ही मैं जीत पाया, वरना मैं आजमगढ़ में चुनाव हार जाता। और यही कारण है कि इस बार भी अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। हालांकि जो जातीय आंकड़ा है वो अखिलेश यादव के पक्ष में है और यही कारण है कि गठबंधन का प्रत्याशी अखिलेश यादव की दावेदारी प्रबल मानी जाती है। लेकिन जैसा कि आपने निरहुआ की बात की, तो निरहुआ भी भोजपुरी स्टार है, उसकी भी एक लंबी फ्रेंड्स फॉलोइंग है, लोग उसको मानते हैं। और जिस तरह से अभी हाल में जब बीजेपी ने उसको अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद से लगातार आजमगढ़ में जो सभाएं हुई उनमें जो हुजूम उमड़ा, उसको देख के यह कहा जा सकता है कि उनके बड़ी संख्या में समर्थक हैं। लेकिन अमूमन यह देखा जाता है कि जब कोई फिल्म स्टार चुनाव लड़ता है तो उसकी सभाओं, जनसभाओं, रोड शोज में जितने लोग उभरते हैं उतने लोग वोट नहीं करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा, क्योंकि दिनेश लाल निरहुआ खुद यादव बिरादरी के हैं और क्योंकि आजमगढ़ की बात करें तो करीब 3-3.5 लाख यादव आजमगढ़ में हैं। ऐसे में यह सच है कि अगर दिनेश लाल निरहुआ अपनी यादव बिरादरी में सेंध लगाने में कामयाब हुए तो यकीनन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमान हैं, उनसे थोड़ा जल्दी से हमें रिएक्शन लेना है।